की जानिब से कि ये ज़बान बंदी की जा रही है, ज़बान को बंद किया जा रहा है। जो लोग बात करते हैं उनको दबाने के लिए आपने ये कानून बनाए और अब आपके साफी बिरादरी जो है सरापा एहतजाज है, जिन्होंने जो है वो हुकूमत बिल को लेकर आई, उन्होंने असेंबली से पास किया। नशियात उनसे मीटिंग भी हुई और उस मीटिंग में ये तय हुआ जो है वो थोड़ा सा होश के नाखन ले, अभी भी जब वो वक्त है। और ये जो टिकट बनाया गया है ये कहा यह जाता है सहाफियों की जानिब से जो है वो ये पाकिस्तान की सहाफियत। देखिए, वो तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक ही, तो जो ताकतवरों के हर दफ़ा हर वक्त ताकतवरों का एक ख्वाब और ख्वाहिश रही है कि सहाफ़त को दबाया जाए, सहाफ़ियों को दबाया जाए, सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए, और ये एक हमेशा से ये रहा है। लेकिन हर सियासी जमात जो है उसके ऊपर ताकतवरों के साथ ही हमें खड़े नजर आते हैं। 2016 में PMNN गवर्नमेंट थी और जिस तरह से उन्होंने इन कवानीन को बनाया वो आपके सामने। फिर PTI आई, उसने अमेंड किया, इस तरह के कवानीन लेके आई, और आज फिर PMNN गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के कवानीन लेके आई। तो इसका मतलब ये है कि हर हुकूमत, हर जो ताकतवर हल्का है वो सहाफ़ियों से डरता है, सहाफ़त से डरता है। जहाँ तक फेक न्यूज़ की बात है, फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान के अंदर भी जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं वो फैसिलिटेटर्स, वो सहूलतकार है इस तरह के कवानीन की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आड़ में आप जो सही सहाफ़त करने वाले हैं उनके ऊपर भी पाबंदियाँ हैं, उनको भी आप कैदोबंद के अंदर जो है वो डाल दें। तो हमारा सवाल कवानीन के ऊपर, उससे ज़्यादा कवानीन को इस्तेमाल करने के खदशात के ऊपर, क्योंकि हमेशा जो सहाफ़ी चैलेंज करते हैं ताकतवरों को, जो सहाफ़ी जमहूरियत के साथ खड़े होते हैं, आज़ादी राय के साथ खड़े होते हैं, ये कवानीन उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, उन लोगों के खिलाफ नहीं जो कि हर इस्टेब्लिशमेंट की गोल। समझ में आ रहा है इस हुकूमत ने जब 2016 में कवानीन लेके आए थे, भुगता भी था, बाद में रिग्रेट भी किया, और उसके बाद फिर दूसरी हुकूमत आई PTI की, उसने इसको लाने के लिए पूरी फोर्स का इस्तेमाल किया। आज वो भुगत रही है, कल को PMNN भी इसके आड़े में आएगी, इसके साथ खड़ी होगी, क्योंकि जो वेग किस्म की टेक्नोलॉजीज़ इसके अंदर इस्तेमाल की गई है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से, उस पर क्या आपको लगता है कि सिर्फ सहाफ़ी उसके अंदर आएंगे? जो भी बोलेगा उसके ऊपर मुकदमा बनेगा, जो सवाल उठाएगा एतराज़ करेगा। मगर हैविंग सेड, मैं ये कहती हूँ कि ये फेक न्यूज़ बहुत बड़ा मसला है। इससे निपटने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग डेफिमेशन लॉज चाहिए, आपको क्रिमिनल सजाओं पे आप क्यों गए? इसलिए कि किसी की ख्वाहिश होगी कि आप सहाफ़ियों को जो है वो जेलों में डालें, उनके ऊपर पर्चे बनाएं, FIR काटें। पहले जब हमारे ऊपर गद्दारियों के मुकदमे बनते थे, मैंने खुद भुगता है, तो क्या आपको लगता है कि वो किसी कानून के तहत बने? तो ताकतवरों को कवानीन की ज़रूरत नहीं है। आप कवर ज़रूर लिया जा रहा है कि उनकी आड़ में जो है वो सहाफ़त को, और फेक न्यूज़ की आड़ में जो है वो आज़ादी इज़हार के ऊपर पाबंदी। बहुत शुक्रिया। They should consult state laws. They should talk to the state leaders and social media and media organizations. Afterwards, they can make all these laws. But imposing criminal laws, it's